हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और यहाँ ब्रेकफास्ट की जो तैयारी है वो चली हुई है। कुछ तैयारी हो चुकी है, कुछ अभी बाकी है। तो यहाँ बनने वाले हैं ब्रेड के पकोड़े। और आज बेटे का मन था, बोल रहा था मम्मी या तो सैंडविच बना दो या कुछ और। तो मैंने बोला कि सैंडविच रहने दे, स्कूल में ठंडा हो जाएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। बट फिर भी अगर ब्रेड पकोड़ा वगैरह ऐसे लेके जाते हैं तो बोले कि रोज़ रोज़ रोटी भी नहीं अच्छी लगती है। तो बोला कि कुछ नया अलग से बना दो कुछ। तो यहाँ मैंने जो ब्रेड पकोड़े हैं वो बना रही हूँ और शक्ल आप देख सकते हैं सुबह सुबह कैसी होती है। तो यहाँ बच्चे हैं वो तैयार हो रहे हैं और इधर मैं लगी हुई हूँ उनके लिए फटाफट से जो ब्रेड है उनको सेक देती हूँ, मतलब ब्रेड पकोड़े हैं वो बना देती हूँ। तो सुबह सुबह की जो जल्दबाजी है उसमें लगे हैं। और बेटी है वो नहा चुकी है, बेटा अभी नहा रहा है। बेटी पहले नहा लेती है कि मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ ये रेडी होके आ गई है और ये यहाँ देख रही है कि कैसा क्या चल रहा है और मम्मी क्या बना रही है किचन में। तो बस वही देख रही है। इसकी हर रोज़ की जो आदत है वो है कि मम्मी आज टिफ़िन में क्या बना के दे रही है। और बोल रही कि मम्मी मेरी दोस्त हैं उनको वो खा जाएंगी, ये सब चीज़ें ऐसे लेके जाऊंगी तो थोड़ा या तो एक्स्ट्रा दो। इसलिए ये कम ही लेके जाती है, जैसे मैगी हुई, पास्ता हुई, ये सब चीज़ें कि सभी बांट के खाते हैं ना, तो फिर वो मेरे को खाने को कम मिलता है। तो मैं बोल रही हूँ चले एक एक्स्ट्रा ले जाना। तो यहाँ मैं इनको बना लेती हूँ और अभी वो तैयार हो रहे हैं। और बेटा है वो अभी शीशे के सामने खड़ा है, तो मैं आपको दिखा दूँगी, देख लेना आप भी जो हरकतें हैं वो। एक दो बन गया है, अभी एक दो बाकी है, तो उनको भी फटाफट से बना लेते हैं क्योंकि बच्चों का जो सुबह का जो टाइम है वो जल्दी हो जाता है। और यहाँ ये लीजिए, और ये इधर वो भाग गया है अभी नहीं। लीजिए यहाँ ब्रेड पकोड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। सॉस भी डाल दिया है। ये कुछ साइड से टूट जाते हैं या बीच में लास्ट में थोड़ा सा बेसन बच गया था, उसकी एक ब्रेड तोड़ के वो वाले बना दिए हैं और कुछ ये वाले बना दिए हैं। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चे आज टिफ़िन में पहली बार ब्रेड पकौड़े हैं वो लेके गए हैं। और हर बार मेरे साथ ये होता है कि बेसन है वो कम हो जाता है क्योंकि आपको पता है ब्रेड ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। और तो एक ब्रेड यहाँ बची है, पतीला मैंने बाहर रख दिया है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो अब लग जाते हैं इन सब को समेटने में। सब कुछ बिखरा पड़ा है। बेटी यहाँ केला खा के गई है तो छिलका यहीं, सॉस की बोतल, सब कुछ अस्त व्यस्त है। अभी फ़िलहाल बच्चों को रेडी किया है, उनका नाश्ता पानी बनाया है और उनको स्कूल भेजा है। यही काम है वो हुआ है। अब बाकी सारे काम हो स्टार्ट हो जाएंगे। बिस्तर वगैरह झाड़ दिए हैं और पायदान वगैरह भी उठा दिए हैं। अभी बाकी काम है वो शुरू करते हैं। इस रूम वाला भी बेड मतलब झाड़ पोंछ के अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अब लग जाते हैं अपनी रूटीन पे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। एक बार बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है, हरा भरा। ये लीजिए, सिर्फ पक्षियों की जो आवाज़ है वो आ रखी है। मौसम एकदम साफ है, नीला आसमान और ये हरे भरे पेड़। सुबह सुबह अच्छा लगता है ये सब देख के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो यहाँ जो सुबह के रूटीन के जो काम है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। धूप अच्छी खासी है वो होने लगी है और फिलहाल टाइम है वो 10:30 का हो गया है। तो फिलहाल जो सुबह के रूटीन के जो काम है मेरे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं जब से मैंने। अब मेरे को करने हैं कुछ काम और हैं। अभी गैस भी चला रखा है, दूध भी गर्म है वो रख दिया है। और यहाँ ये प्रेस रखी हुई है, इसको भी समेट के रखना है। मेरे को एक ये बुरी आदत है कि जब नहाऊंगी तो उसी टाइम मैं कपड़े को प्रेस करके तभी मैं डालती हूँ क्योंकि ये कॉटन के सूट हैं, ज़्यादातर मैं कॉटन के ही डालती हूँ, आपने देखा भी होगा। और जब उनको पहले से भी अगर प्रेस करके रख देंगे ना तो जैसी तय में हमने रखे हैं ना वो वैसे ही हो जाएंगे। तो वही मैं मतलब पहले से करके बहुत कम रखती हूँ, कभी कभार रखती हूँ। बट फिर पहनूंगी तब उस टाइम दोबारा से फिर प्रेस है वो घुमानी पड़ती है, इसलिए मैं बार बार उसका झंझट नहीं करती हूँ।
तो मैं उसी टाइम है वो कर लेती हूँ। और यहाँ दूध है वो गर्म होने को रख दिया है। बाकी सारे काम है वो नहाना धोना खाना पीना सुबह की जो रूटीन का काम है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मेरे को करना है ये सब काम। तो ये यहाँ 2-3 थैलियाँ हैं वो रखी हुई हैं, तो इनकी कटाई छटाई इनका जो काम है वो करना है। सूट रखे हैं तो इनको सिलना है। तो फिलहाल मैं इनकी जो कटिंग है वो करूँगी। अभी टाइम है 10:30 हो गए हैं। तो अभी हस्बैंड भी ड्यूटी गए हैं, वो भी 1 बजे बाद ही आएंगे। बच्चे 2 बजे के लगभग आएंगे। तो तब तक मैं फ्री हूँ, देखती हूँ कितना हो पाता है। ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, मतलब जैसे एक कुर्ता सिल दिया, कभी एक सलवार सिल दी। ज़्यादा देर बैठ जाते हैं तो आपको भी पता है नहीं होता है इतना। बीच बीच में ये सब काम भी करती रहती हूँ। तो फिलहाल मैं लग जाती हूँ अपने उसी काम पे, और आप वीडियो में बने रहें। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ। मैंने ये सूट है वो ले लिया है। उसकी जो गले की पट्टी है, नीचे बॉर्डर पे भी एक बारीक सी पट्टी थी, तो वो, और जो लंबाई है इसकी वो मैं चेक कर रही थी कि 44 का बनाना है। तो ये इसका कितना आ रहा है उसी हिसाब से नाप के, और इसको मैंने चारपाई के ऊपर ही बिछा लिया है कि यहीं कट कर लेती हूँ। अब नीचे बस बिछाओ बैठो, तो बस उठने बैठने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि तुरंत यहीं इसके ऊपर बिछा लेती हूँ और तुरंत इसको कट कर लेती हूँ। इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद देखती हूँ अगर टाइम रहेगा तो कुछ टाके भी लग जाएंगे, कुछ सिलाई का जो काम है वो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कट करके भी रख दो, तो बस कि एक बार कटिंग हो जाए उसके बाद जो सिलाई है फिर वो, अगर एक बार मशीन पे बैठ गए तो सिलाई भी हो ही जाती है। तो यहाँ निशान वगैरह हैं चेस्ट के, कमर के, हिप वगैरह के, जो इसका नाप है उस हिसाब से मैंने यहाँ निशान है वो लगा लिए हैं। पहले निशान है उनको पक्का कर लेते हैं, उसके बाद जो कटिंग है वो आसान हो जाती है, तो जल्दी से कट हो जाते हैं। तो यह मैं इसी के ऊपर थोड़ा देखना पड़ता है कि चादर वगैरह है, भरोसा नहीं है कैंची कब चल जाए, तो वही थोड़ा देख के। अब जो नीचे की दूसरी साइड की जो फिटिंग के निशान है वो उस साइड भी लगा देती हूँ, और गला वगैरह है उसको भी कट कर लेती हूँ अभी। उसके बाद कुछ सिलाई है उसकी मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी खाना बनाने में और बच्चे आने में अभी टाइम है, और अकेली बैठी क्या करूँगी। साथ साथ में यहाँ टीवी चल रहा है तो मैं वो भी देख रही थी, कुछ सीरियल वगैरह, और अब साथ के साथ अपना ये भी काम हो जाता है, टाइम भी पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, दोनों काम हो जाते हैं और फ्री भी नहीं रहते हैं। और टाइम का तो आपको भी पता है, फिर ऐसे काम करेंगे तो भाई पता नहीं चलता है कि कब क्या कौन सा टाइम है वो हो जाता है। फिलहाल और ये था बच्चों का जो शाम का टाइम था वो, और यहाँ ये दोनों लगे हुए हैं पीनट बटर और ब्रेड के साथ। पहले पिछली साल बेटी को बहुत, मतलब एक बार शौक चढ़ गया था बार बार खाने का, इतना खाने का, और फिर इसने छोड़ दिया था। तो तब 2 के 1 डब्बा खा लिया, फिर 2 ले आए, तो 1 डब्बा उसमें खा लिया, एक कब तभी से रखा हुआ था, नहीं खा रही थी। और अब भी आज इसका मन कर गया है खाने का, तो पूरा ब्रेड का पैकेट है वो भी रख लिया। मैं बोल रही हूँ कि 1-2 ब्रेड खा ले, ज़्यादा मत खा, रात को फिर खाना भी तो खाना है। और खा भी रही है, चाट ज़्यादा रही है, और सामने है वो टीवी चला हुआ है तो वो भी देख लिया। इधर बेटा है वो अपना, वो भी ब्रेड खा रहा है, उसको अभी काम है वो भी करना है। तो मैं कि इनकी जो हरकतें हैं वो मैं देख रही थी कि कम, मतलब इस पे कम लगा रही है और पीछे की साइड से लगा रही है, ज़्यादा नहीं लगा रही। और ये बोल रही थी मम्मी इस डब्बे में ना मोटा मोटा सा जो पीनट है ना वो आ गया है, तो इसलिए थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। मगर जब जी भर जाता है ना तो ऐसे ही बोलते हैं, जब मन करता है खाते रहो, तो तब इनको चाहे मोटा हो पतला हो कैसा भी हो तो लगे रहते हैं। बट जब इनका जी भर जाता है तो बस फिर नखरे हैं वो शुरू हो जाते हैं। मैं बोली कि ठीक है रख दे, नहीं खाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बेटा है वो भी बहुत कम खाता है ये सब चीज़ें, इसी को शौक़ होता है, कभी कॉफ़ी का कभी इनका। बेटा है वो इतने शौक़ नहीं है उसके, आपको भी पता है लड़कियों के शौक़ है वो हर चीज़ में ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ चाट के लगी है खाने में, और बेटा है वो भी खा रहा था इधर। और ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, सामने ये चले हुए हैं कार्टून,
और लगभग रात के बज गए हैं, ये देखो 8 बज गए हैं और अब ये खा रही है। तो थोड़ी देर में खाने पीने की जो तैयारी है वो करेंगे। और तो आज का जो डिनर है वो बिल्कुल हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ बेटी सारी चम्मच हैं वो उठा के ले आई है, ये घुमा घुमा के दिखा रही है। उधर बेटा है अपनी प्रेयर है, प्रार्थना वो गुनगुना रहा है, याद कर रहा है कि सर ने याद करवाया है तो मेरे को याद करके ले जानी है। तो ये इधर लगा हुआ है याद करने में, तो आप सब भी सुन लो। ए मालिक सब ए मालिक ना ऐसे हो हमारे करम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है स्टार्टिंग कर पाया से स्टार्टिंग थमी तू ही झेले, हम सबके गम नेकी पर चले और बदली से टाले। स्टार्टिंग का गाना